उससे इतना संबंध है कि उसे वो पृथक नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए पृथक नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं कि अपृथक संबंध जो शरीर है। इसलिए मेव शब्द का अर्थ दूसरा है, अपृथक, ऐसा दिखता है। और क्योंकि शरीर को ही मैं मनुष्य समझता हूँ ना, अभी मनुष्य कहने से मैं शरीर को देख के ही कहता हूँ, तो इसलिए पृथक करके नहीं देख पाता। और दूसरा तीसरा शब्द तमिल भाषा में से आए हैं, शरीर पर इतना अभिमान होता है कि मेरा जैसा सर्वज्ञ कोई नहीं है, ऐसा उसे विश्वास हो जाता है अपने को सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। इसलिए जिसके कारण तुम अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हो वो पदार्थ शरीर। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के शरीर हो गया, अर्थ हो गया। ये एक शरीर वास्तव में कोई कृत्रिम स्वरूप से आया है, उसका कोई सिर्फ ऊपर ही से देखने से शरीर है, परंतु आत्मा के वो सामने कुछ टिकता नहीं है। और दूसरा, हम शरीर से इतना जुड़ गए हैं, हमें पृथक करके नहीं देख पाते, मैं देव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, शरीर के कारण ही कहते हैं। तीसरा, शरीर से इतना अभिमान है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, ऐसा बुद्धि करा देती है ये शरीर करा देता है शरीर। इसीलिए 3 प्रकार का शरीर का। तो इसे मेंबरुल पोघविट्ट, दूसरा शब्द है पोघविट्ट, इसे दूर करके, ऐसा शब्द लिटरल मीनिंग क्या है? दूर करना, शरीर को दूर करना। इसका अर्थ आचार्य कहते हैं इसे वासना, शरीर की वासना को छोड़ना। देखिए, हम शरीर में रहते हैं, हम थोड़ी शरीर को छोड़ सकते हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, ये वासना, मैं शरीर हूँ करके ये जो वासना है उसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि शरीर का संबंध तो मैंने नहीं कराया है, आत्मा से शरीर संबंध भगवान ने कराया है, तो भगवान ही उसे छुड़ाएगा। पर मुझे क्या समझना है कि मैं ये शरीर नहीं। तो शरीर को छोड़ने का अर्थ है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये विचार, मैं शरीर हूँ, ये विचार को छोड़ना। क्योंकि मम माया दुरत्यया है ना, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तब तरते। भगवान की दुरत्यय माया के कारण शरीर प्राप्त हुआ है, ये भगवान से ही ये छूटेगी। क्योंकि अनात्मनात्म बुद्धि, अनात्म वस्तु में आत्मा की बुद्धि करना ही तो छोड़ना है हमें। मैं शरीर नहीं हूँ, उसमें अहम की भावना छोड़ना है। शरीर संबंधित जो वस्तु है वो मेरी नहीं है, ये संबंधित वस्तुओं को मेरी नहीं, ममकार को छोड़ना है। और ये मैं आत्मा में भी स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं ईश्वर का हूँ। तो ये 3 विचार हमें रखना है। इसीलिए इसको कहते हैं छोड़ना, शरीर को छोड़ना। कैसे छोड़ना है शरीर को? कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के संबंधित वस्तु मेरे नहीं है, और मैं आत्मा स्वतंत्र नहीं हूँ, भगवान का। तो इतना सोचना ही, जानना ही शरीर को छोड़ना है। क्योंकि आचार्य कहते हैं सनकादिक इतने बड़े श्रेष्ठ मुनि भी इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि शरीर को छुड़वाना वो भगवान का कार्य है, माया से निवृत्ति दिलवाना उसका कार्य है। परंतु ये जानना हमें जानना है, इतना ही सनकादिक भी कर सकते। कहते हैं संसार वृक्ष के लिए ये 2 बीज है, संसार वृक्ष बढ़ाने के लिए 2 वृक्ष है समझिए, तो पास में है। एक वृक्ष को आपको ख़त्म करना है, तो क्या करते हैं, उस वृक्ष को इतना घायल कर देते हैं कि वो वृक्ष अपने आप सूख जाता है और दूसरा वृक्ष रह जाता है।
इसलिए इस शरीर में आत्मा एक है और शरीर एक है, और शरीर के बोध को हमें दूर करना है। तो कैसे करना है? अहंकार, मैं शरीर हूँ, ममकार, मेरा शरीर है, मैं स्वतंत्र हूँ, इस प्रकार के जो विचार है उससे इस शरीर के विचार को घायल करने से इस शरीर की विचार हमसे छूट जाते हैं, ऐसा कहते हैं। तो आचार्य कहते हैं वहाँ तो स्पष्ट लिखा गया है भोग विट दूर करके, और आप कहते हैं ज्ञान मात्र पर्याप्त है। इसका अर्थ ज्ञान मात्र, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर संबंधित वस्तु मेरे नहीं है, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, इतना विचार ही शरीर को छोड़ना है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? तो कहते हैं कि आगे क्या कहा गया है, मैं ये मिगा उणर्द, आत्मा को जानना है। उसके पश्चात आम परिशरिंद कुंड, हमारे पुरुषार्थ स्वरूप को जानना है। तो यहाँ पर आत्मा को जानना है, पुरुषार्थ को जानना है, ऐसा कहने से यहाँ भी शरीर मैं नहीं हूँ यह जानना ही कहा गया है, शरीर को छोड़ना। देखो कितना सुंदर सूक्ष्म अर्थ से, ऐसे ऊपर ऊपर व्याख्यान करने वाले हमारे आचार्य नहीं है। शब्द का अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, उसमें ध्वनि क्या ध्वनि है उस शब्द में, उस अर्थ में, तो ज्ञान, ये प्रकरण ऐसा है, इसीलिए सब जगह पर आत्मा को जानना है, पुरुषार्थ को जानना है, तो शरीर को भी जानना ही है। इसी अर्थ पर शरीर मैं नहीं हूँ यही जानना है, यही इसका अर्थ छोड़ना है, ऐसा अर्थ कहा। उसके पश्चात मैं तमिल भाषा में सत्य को जानना है, सत्य को जानना है। सत्य क्या है? आत्मा वस्तु। क्या शब्द, सत्य शब्द आत्मा को दर्शा सकता है क्या? आचार्य पूछते हैं। कहते हैं तैत्रीय उपनिषद में, तैत्रीय आनंदवली में कहा गया है सत्यंच अनृतंच सत्यम अभवत। सत्य नामक चेतन वस्तु, असत्य नामक अचेतन वस्तु, ये दोनों भगवान ही सत्य ही बन गए। भगवान जो सत्य है, जो निर्विकार है, वहाँ पर भगवान का अर्थ क्या है, सत्य का अर्थ क्या है? निर्विकार। कहते हैं ना लोग कि भगवान ही ये जगत और जीव बन गए, तो भगवान में विकार हो गया है, भगवान विकृत होकर जीव और जड़ बन गए। इसलिए विकार नहीं, विकार रहित होते हुए भी वे जड़ और जीव बन गए। कैसे? क्योंकि इसीलिए वो सत्य है, सत्य ही ये सत्य और अनृत बन गया। तो इसीलिए अद्वैत में, वो अद्वैत शंकराचार्य क्या कहते हैं, ये सब एक ऐसा माया से दिखता है, ब्रह्म ही जीव और प्रकृति बन गया है, ऐसा माया से हमें भ्रम होता है। क्योंकि माया, भगवान ब्रह्म बन गया तो विकार आ जाएगा, तो विकार मानना नहीं है। शास्त्र में, उपनिषद में विकार रहित है ब्रह्म, तो फिर कैसे इसका अर्थ दिया जाए? तो शंकराचार्य ने कहा ऐसा भ्रम है। तो यहाँ पर रामानुजाचार्य ने कहा भ्रम वगैरह कुछ नहीं है। यह शब्द कितना सुंदर लिखा है, देखिए, सत्यंच अनृतम च सत्यम अभवत, उपनिषद वाक्य है। तो भगवान के शरीर के रूप में है जीव और जड़ वस्तु, चित्त और अचित भगवान के शरीर के समान। अभी हमारा शरीर बड़ा होता है, छोटा होता है, नष्ट होता, सब होता है, विकार सब शरीर में है, आत्मा को होता है नहीं। तो ये जीव और जड़, चित्त और अचित का आत्मा कौन है? भगवान है। तो ये भगवान विकार नहीं होता, उनमें नहीं विकार होता है, ये जीव में और प्रकृति में विकार होता है। प्रकृति में विकार कैसे होता है? प्रकृति और जीव भगवान के शरीर है, तो उनमें विकार होता है। जीव प्रकृति में कैसे विकार होता है? प्राकृतिक स्वरूप में विकार हो जाता है, सूक्ष्म होता है, स्थूल होता है, प्रलय अवस्था में सूक्ष्म हो जाता है, सृष्टि अवस्था में स्थूल हो जाता है, तो उसका स्वरूप में ही विकार हो जाता है, स्थूल और सूक्ष्म। और जीव में विकार कैसा होता है? उसके धर्मभूत ज्ञान में संकोच और विकास होता है। अभी हमारे आत्मा में ज्ञान भी एक गुण है, आत्मा स्वरूप भी, आत्मा ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है, परंतु उसे ज्ञान एक गुण भी है।
तो अभी संसार में हम जकड़े हुए हैं तो हमारा ज्ञान संकुचित है, और वैकुंठ में जाने से, मुक्त हो जाने से हमारा ज्ञान अनंत मात्रा में विकसित हो जाता है। तो ये धर्मभूत ज्ञान का जो संकोच और विकास है, इस प्रकार का विकार जीव में है, और स्थूल और सूक्ष्म होना, इस स्वरूप में विकार होना, ये जड़ पदार्थ में है। ये जड़ और जीव दोनों भगवान के शरीर होने से ये दोनों में विकार है, भगवान में विकार नहीं है, जैसे हमारे आत्मा में विकार नहीं होता। इसलिए इसी को दर्शाता है उपनिषद वाक्य, सत्यम सत्यंचानृतंच सत्यम अभवत्। तो इस शब्द में, तो इसका मतलब अद्वैती इसका अर्थ क्या लगाते हैं? सत्य का अर्थ है जो असत्य नहीं हो, इतना ही अर्थ लगाते हैं। निर्विषय, कुछ भी उसको कुछ भी नहीं है, उसमें वो असत्य नहीं है, इतना ही है। ऐसा नहीं है, आचार्य स्पष्ट कहते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। सत्य यानी नित्य है। यहाँ पर जीवात्मा को सत्य ऋतम कहा है, सत्य कहा है, सत्य कहा है। क्यों? कि वो नित्य है। जड़ वस्तु अनित्य है, अनित्य भी स्थूल सूक्ष्म होता है। आत्मा के स्वरूप में कुछ बदलाव नहीं होता है। आत्मा के गुण, जो ज्ञान रूपी गुण है, उसमें संकोच विकास होता है। आत्मा के स्वरूप में कुछ नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पर यह हमारे इस प्रकार के स्वरूप जो आत्मा है उसको जानना है। तो इसे अच्छी तरह से जानना है। कैसे? विगौणर्ध, सिर्फ जानना नहीं, अच्छी तरह जानना, सम्यक जानना है। कैसे? जैसे लोकायत नास्तिक क्या कहता है? मेरा शरीर ही आत्मा है, देह ही आत्मा है। ऐसा नहीं जानना चाहिए, ये गलत जानना है। और मीमांसक जो कर्मकांडी होते हैं, वेद को यज्ञ करते हुए स्वर्ग जाते हैं, पुनराते हैं, ये काम करते रहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं? शरीर के व्यतिरिक्त एक आत्मा है, नित्य आत्मा है, बस इतना ही हम मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। शरीर के व्यतिरिक्त आत्मा है, वही वो स्वर्ग यज्ञ करने से स्वर्ग जाता है, स्वर्ग से पुनः आता है। तो शरीर से व्यतिरिक्त एक आत्मा है। और वैशेषिक ये एक सिद्धांत वाले हैं, वो कहते हैं स्वरूपतः आत्मा जो है, जो जड़ जैसा है, पत्थर जैसा ही है। ज्ञान उसमें आया हुआ है, आकर बसा हुआ है। मुक्त में वो मुक्त दशा में वो ज्ञान चला जाता है, पत्थर जैसा बन जाता है। ऐसा भी आत्मा को नहीं जानना है, ये ठीक तरह से जानना नहीं है। तो कैसा जानना है आत्मा को? आत्मा शरीर नहीं है, शरीर जानना है वो भी गलत है। आत्मा सिर्फ शरीर से अलग है, इतना ही जानना है, वो भी पर्याप्त नहीं है। आत्मा में ज्ञान नहीं है, वो पत्थर ही है स्वरूपता, यह जानना भी गलत है। तो सम्यक सच अच्छी तरह से कैसे जाने जाए? तो कहते हैं जीवात्मा स्वयं प्रकाश है। क्योंकि अभी अंधकार में भी ये मोबाइल कहाँ है, ये कहाँ है, वो हम कैसे ढूंढ सकते हैं? पता दिखता नहीं है। फिर मैं नहीं हूँ, मैं हूँ या नहीं, ये मुझे प्रकाश दिखाएगा नहीं। तो मुझे मेरा जो बोध है वो स्वयं प्रकाश है। इसलिए जीवात्मा को स्वयं प्रकाश कहा जाता है। ये वस्तु को सूर्य प्रकाश करना चाहिए, या आँख की ज्योति होनी चाहिए। सूर्य भी नहीं है, आँख भी नहीं है, तो क्या? तो स्वयं प्रकाशित है, मैं हूँ। ये ज्ञान हमारे में है कि नहीं? तो वही स्वयं प्रकाश है आत्मा। आत्मा का ही वो ज्ञान है, मैं हूँ। और ज्ञान उसका गुण भी है, मैं हूँ का ज्ञान। हूँ का ज्ञान भी आत्मा से ही आती है। तो ज्ञान आत्मा का गुण भी है, स्वरूप भी है, अणु है। आत्मा शरीर में रहता है, और शरीर के पूर्ण एक भाग में हृदय में रहता है, और पूर्ण शरीर में व्याप्त है। जैसे सूर्य एक जगह पर रहकर जगतपुर में किरणों से व्याप्त है, इसी प्रकार आत्मा अणु है, शरीर में रहता है, उसके चैतन्य से शरीर भर में व्याप्त है। और कैसा है वो? ईश्वर का है, स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर का है। और ईश्वर का सिर्फ ईश्वर का नहीं है, उसके भागवतों का भी है, वैष्णवों का है। इतना तक आत्मा का स्वरूप को जानना ही सम्यक जानना है, ठीक तरह से जानना। उसके पश्चात आत्मा को जान लिया, शरीर को दूर कर लिया और आत्मा को जान लिया। अब इसके पश्चात आम्बरीश अरिंद कुंड। देखिए
शरीर और शरीर के संबंधित वस्तु मैं नहीं हूँ इतना जानने से, आत्मा को, आत्मा का स्वरूप जो है, वास्तविक स्वरूप को जान लेने से, उसके पश्चात उसका पुरुषार्थ क्या, क्या फल क्या है? कैंकर्य ही तो फल है। आम परिचय उसे भी जानना है। कैसा जानना है? देखिए, क्यों कहते हैं, देखिए, यदि यदि एक अपने अपने जैसे हम आत्मा को जानते हैं, उसके उसके अनुरूप ही उसके वर्धन के लिए, उसकी धारणा के लिए वस्तु रहता है। देखिए, उदाहरण के लिए, यदि मुझे गाय समझ लिया, तो मेरे लिए क्या अन्न है? घास। घास खाना ही मेरे लिए वर्धन है, क्योंकि मैं शरीर समझ लिया है ना। मैंने मुझको गाय समझ लिया है। गाय यानी गाय का शरीर। गाय का शरीर कैसे बढ़ेगा? घास से बढ़ेगा। नहीं, ठीक है, मुझे मनुष्य समझ लिया, तो मनुष्य का शरीर कैसे बढ़ेगा? अन्न से, भोजन से बढ़ेगा। यदि मुझे देव समझ लिया, तो देव का शरीर कैसे बढ़ेगा? अमृत पान करने से देव का शरीर। यदि मुझे दास समझ लिया, दास का वर्धन कैसे, दासत्व का वर्धन कैसे होगा? कैंकर्य से होगा। देखिए, आचार्य क्या कहते हैं, क्या हम एक दिन बिना खाए रह सकते हैं? तो आचार्य कहते हैं हमें एक दिन भी बिना कैंकर्य के नहीं रहना। तो धैर्य, क्योंकि यदि तूने दास समझ लिया है, मान लिया है, तो तुम्हें कैंकर्य करना ही। तुमने या किसी का दास समझ लिया है, किसी एक को स्वामी समझ लिया है, अपने को दास समझ लिया है, और सेवा नहीं करते हो, तो दासत्व क्या टिकेगा? वो झूठ है। वो सेवा करोगे तो दासत्व टिकेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं हमारे पोषक ना, पोषण किससे होता है? कैंकर्य से होता है। तो उसे ठीक तरह से समझना चाहिए। अरिंद कुंड, आम परि से अरिंद से, ठीक तरह जैसे हमने आत्मा को ठीक तरह से जाना था, मिगा उणर्द, उसी प्रकार हमारे पुरुषार्थ को भी ठीक तरह से जानना है। आत्मा भगवत परतंत्र है, इसका ज्ञान होते ही कैंकर्य ही तो प्राप्य है। इतना ही आप जान सकते हैं। आचार्य कहते हैं ये जो शरीर को छुड़वाना और कैंकर्य की प्राप्ति कराना, ये कौन करेगा? ये भगवान का काम है, उपाय भूत भगवान का काम है। और हमें सिर्फ इसे जान लेना चाहिए और इच्छा करना चाहिए। तो इच्छा करने के लिए द्वयानुसंधान किया जाता है। हम भगवान को इच्छा ही दर्शाते हैं, मुझे कैंकर्य दीजिए, कैंकर्य दीजिए करके, क्योंकि कैंकर्य प्रार्थना से ही मिलता है। ये भी आचार्य ने कहा। तो ईश्वर हमारा शरीर से हमें छुटकारा दे देगा, संसार से छुटकारा दे देगा, परम पद में नित्य कैंकर्य देगा। परंतु तब तक हमें यहाँ भी कैंकर्य चाहिए, तो हमें प्रार्थना करनी। तो ये इस पंक्ति में मैं बरुल कहा शरीर को, मैं सत्य कहा आत्मा को, आम परिस कहा कैंकर्य को। ये सब परोक्ष रूप में ये तीनों वस्तु को कहा गया है, क्योंकि अर्थ गौरव है, अर्थ की इतनी गौरव। आत्मा सत्य है, आम परिस श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? तो पुरुषार्थ क्या है? तो उसके अर्थ को कैंकर्य है। कैंकर्य को कैसा कहा गया है? श्रेष्ठ पुरुषार्थ कहा गया है। जीवात्मा को क्या कहा गया है? वो सत्य वस्तु कहा गया है। शरीर को क्या कहा गया है? वो आगंतुक है, ऐसा कहा गया। इस प्रकार तीन शब्द से शरीर, आत्मा, ईश्वर, तीनों का चित अचित ईश्वर का दर्शन किया। देखिए आचार्य कैसे भाष्य कर रहे हैं। उसके पश्चात आइम बुलन अधड़की, हमारी इंद्रियों को दमन करना है। तो कहते हैं शरीर को जब मैं नहीं हूँ ऐसा कह दिया है, तब इंद्रिय भी मैं नहीं हूँ, इंद्रिय भी शरीर का ही भाग है। तो क्या ऐसा अर्थ नहीं ले सकते? पुनः क्यों कहा गया है यहाँ पर? या पुनः उसके लिए नहीं कहा गया है
क्योंकि आम परिस कहा गया है, वो कैंकर्य में मेरे लिए ये बुद्धि को दूर करना ही इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना, क्योंकि कैंकर्य करना मेरे प्रसन्नता के लिए करना या भगवान और मेरे दोनों के प्रसन्नता के लिए करना। तीसरा, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कैंकर्य करना। तो पहले दो जो है मेरे लिए करना, हम दोनों के लिए करना, उसे दूर करना, उस पर दमन करना चाहिए, उस विचार पर दमन करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है इंद्रियों को दमन करना है और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कैंकर्य करना। बाकी सब अपुरुषार्थ है, क्योंकि रामायण में रम्यमावसतम कृत्वा रममाणा वनेत्रयः देवगंधर्व संगाशास् तत्ते निवसन सुखम। वनवास में तीनों राम सीता लक्ष्मण तीनों सुखी से रहते थे, ऐसा लिखा है। सुख कैसा, लक्ष्मण जी को सुख कैसा है? राम सीता जी को सेवा करने से, उनकी प्रसन्नता से जो सुख प्राप्त होता है, यही इसी से लक्ष्मण जी सुखी, ये दर्शाता है वो श्लोक। इस प्रकार पहले दो पंक्ति से, 4 पंक्ति का पासुर में पहले 2 पंक्ति से द्वय का उत्तर भाग कहा गया है। उत्तर वाक्य श्रीमते नारायणाय नमः, नारायणाय नमः कहा गया। कैसे कहा गया है इसमें? नारायण प्रथम मेन पोरुल कहा गया, मैं में ये बिगुण हमारे आत्मस्वरूप को जानना है। आत्मस्वरूप कैसे जानते हैं? हम शेष है जानते हैं, शेषी के बिना शेष नहीं है। तो शेष क्या है? नार शब्द है, तो नार शब्द शेषी के बिना नहीं रहेगा, तो नारायण शब्द आ गया। दास कहने से स्वामी के बिना दास नहीं होता, तो इस दास शब्द में स्वामी भी कहा गया है, तो इसलिए नारायण आ गया। और इसमें आइम्बुलन अगत तटक की कहा गया है, में भगवान के लिए ही कैंकर्य। तो नमः नारायणाय, श्रीमते नारायणाय नमः। नमः शब्द से शेष कैंकर्य मेरे लिए नहीं है, भगवान के लिए है। मेरे लिए कैंकर्य को दूर करना, वो इच्छा को दूर करना ही नमः, मेरे लिए नहीं है, तो नमः आ गया उसमें। और आय शब्द से क्या हुआ है? आम परिसरिंद गुण कैंकर्य। आय यानी भगवान के लिए ही, क्या? भगवान के लिए ही कैंकर्य, तो आय शब्द। तो श्रीमते नारायणाय, नारायणाय शब्द नमः आ गया उसमें, तो इसलिए वो उत्तर वाक्य का अर्थ हो गया। इसमें प्रणव का भी अर्थ बताना चाहते हैं, तो ओम नमो नारायणाय है। तो नमः शब्द से मैं मेरा नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा नहीं हूँ, मैं भगवान का ही हूँ, तो मैं मेरा नहीं हूँ। नमः, महा मीन्स जीव, ना मैं मेरा नहीं हूँ, मैं भगवान का ही हूँ। तो कहा गया है ना, मैं भी मिगा उड़ंद, तुम्हारे जीवात्मा स्वरूप को ठीक तरह से समझना है, तो मैं भगवान का ही हूँ, इसलिए नमः आ गया। नारायणाय तो कहा गया, कैसा मैंने वो कहा दिया है। और ओम कैसे है? सब इसमें कहा गया है, जान लो, शरीर को जान लो, शरीर के स्वरूप को जान लो, आत्मा स्वरूप को जान लो, कैंकर्य स्वरूप को जान लो कहा है। तो जानने की जो स्वरूप क्या, तो ओम शब्द से क्या कहा गया है? स्वरूप, आत्मा का स्वरूप कहा गया है। आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप, और ज्ञान गुण भी उसमें। तो जान लो के कहने से ज्ञान के वाचक शब्द है, तो ज्ञान का वाचक कौन है? ओम। प्रणव शब्द से ज्ञान ही कहा गया कि मकारवाच्य जीव अकारवाच्य भगवान का ही है, तो यही जानना है स्वरूप, जीव के स्वरूप को तो जानना है, तो इसीलिए प्रणव भी आ गया है। तो इस प्रकार हमारे आचार्य सभी दिव्य प्रबंध व पाशुरों में ये रहस्य त्रयों का ही अर्थ को ढूंढ के निकाल के हमें दर्शाते रहते हैं। तो अगले दिन अब अगले दो पंक्ति के अर्थ देखेंगे। श्रीमते